हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे आपको किसी की भी एडवाइस पे बिना सोचे समझे बिल्कुल भी नहीं खाना है। खास करके तब जब आपको अपना वज़न कम करना है। जब किसी को भी अपना वज़न कम करना रहता है तो जो भी एडवाइस मिलती है, जहाँ से भी मिलती है, व्यक्ति फटाक से उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो स्टार्ट कर देता है। और ये आपके वज़न को कम करने के बजाय आपकी तकलीफ़ें और बढ़ा देता है। हर व्यक्ति चाहता है डेफिनेटली कि वो फिट भी रहे और स्लिम भी रहे। तो हेल्दी रहने के लिए और स्लिम रहने के लिए आपको ये 5 चीज़ें बहुत ही सोच समझ के एक्सेप्ट करनी है, अपनी बॉडी का नेचर देख के, क्योंकि हर चीज़ हर व्यक्ति को 100% सेम तरीके से सूट नहीं करती है। ये बात आपको समझनी है। आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मैं वास्तु, ज्योतिष, हीलिंग, माइंड ट्रेनिंग, सबकॉन्शियस माइंड, सब टॉपिक्स को छोड़ के इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो उसका कारण ये है कि मेरा भी पिछले 2 साल पहले वेट बहुत ज़्यादा था। मैंने अपना वेट घर में रहते हुए कुछ नेचुरल तरीके से कम किया था और उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मिल रहा है। तो ये नई अपडेट जो मेरे साथ हुई और मुझे जानकारी आई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अक्सर लोग ये सुनते हैं कि अगर वेट लॉस करना है तो हर व्यक्ति को गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी जो रहता है, हाँ वैसे मैं ये बोल दूं कि एक चीज़ को एक तरीके से सुन के आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि जो 5 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसका अलग अलग महत्व है और उसका तरीका भी आपको पूरा समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो पाएगा। तो ये वीडियो आप मुझे वॉच टाइम देने के लिए नहीं, अगेन मैं बोलूँगी कि आप अपना कोई फ़ायदा कर पाएंगे या आपको कुछ बेनिफिट मिल पाएगा, इसलिए पूरा देखिए। सबसे पहले जैसे मैंने अभी बोला कि गर्म पानी जो रहता है वो वेट लॉस करता है। ये यूनिवर्सल टॉपिक बना दिया गया है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया गया है। ये सही नहीं है। हर व्यक्ति का वज़न गर्म पानी से कम नहीं होता है। कई बार वो वज़न तो नहीं कम करता है, बल्कि अगर व्यक्ति की जो स्किन है वो ड्राई स्किन है तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। दूसरा, कई व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन टेंडेंसी रहती है, कॉन्स्टिपेशन उनको रहता है, या फिर कई बार पाइल्स का प्रॉब्लम रहता है। तो उससे पेट साफ होने के बजाय उस व्यक्ति को पाइल्स बढ़ने लगता है और बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इससे बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है। तो वो व्यक्ति जिसको एसिडिटी के कारण पहले ही स्किन प्रॉब्लम होता है, तो अगर वो 8-10 दिन भी इस बात को फॉलो करेगा तो उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इस 8-10 दिनों में वज़न तो कम होगा ही नहीं। तो इसलिए आप अपनी बॉडी को समझते हुए, जानते हुए कि आपको अगर वो सूट कर रहा है तो ही आप उसे एक्सेप्ट करें। अदरवाइज़ बिना सोचे समझे 8-10-15 दिन लगातार साइड इफ़ेक्ट फील होते हुए भी आप उसे ये सोच कर कि वज़न कम होगा मत कंटिन्यू रखिए। और उसके अलावा दूसरा अक्सर रहता है कि अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और आप अलग अलग आइटम खा रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि आप 3 टाइम दूध ले लीजिए। दूध अच्छा प्रोडक्ट है, या दही ले लीजिए, दही खाइए, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा और आपको भूख भी कम लगेगी और वज़न भी कम होगा। आपको दूध भी बिना सोचे समझे नहीं पीना है। दूध के बाद इमीडिएटली हमारे मन में रहता है कि 1-2 घंटे नहीं खाना है, उससे ऑफ कोर्स आपकी भूख या क्रेविंग ऑफ फूड कम हो सकती है। परंतु अगर आपकी टेंडेंसी जो है वो कफ कोल्ड की है तो दूध आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। उससे आपके फैट को बढ़ने की संभावना हो सकती है, घटने के बजाय। इसलिए आप कभी भी दूध तो किसी भी व्यक्ति के सिंपली एडवाइस के कारण कि वो अच्छा होता है। अदरवाइज़ वेट के अलावा भी कई लोगों को ये बोला जाता है कि अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो कैल्शियम का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी बोन्स मतलब वीक हो जाएंगी, आप दूध पीजिए। दूध आपको बिना सोचे समझे बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है, जिनको कफ का प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को ये मरने जैसी स्थिति कर देता है। कफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद तीसरा जो है, हालांकि कि कई लोग ये सोचते हैं कि जो बनाना है, जो केला है, उससे पेट साफ होता है। इसके कारण अगर पेट साफ रहेगा तो पेट संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, तो आप जो भी वेट लॉस के लिए जर्नी में आपको ये हेल्प करता है।
परंतु ये भी सही नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपको सूट करता है तो कोई बात नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो सिर्फ एडवाइस सुन के ये खाने लगते हैं। बनाना जो है, केला जो है, वो कई बार कॉन्स्टिपेशन देता है, आपके पेट को बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है। अगर किसी को लूज मोशन है और वो अगर लगातार 2 केले रोज खाए या 2-3 केले खा ले एक साथ, तो उसका लूज मोशन एकदम से रुक जाता है। तो ये यही प्रूव हो जाता है कि ये आपके बॉडी में कॉन्स्टिपेशन देता है। तो जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो किसी भी रीजन से आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, आपका पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। अगर आपको वो सूट नहीं करता है, 1-2 दिन आपने खाया और आपको लगा, तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए, उसे कंटिन्यू नहीं रखिए। उसके बाद आती है अदरक, जिंजर। इसके बारे में तो मैंने इतने सारे वीडियोस देखे हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, माइंड ट्रेनिंग के अलावा आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, छोटी से बड़ी घटनाएं जो रहती हैं उसके बारे में भी मैं एडवाइस देती हूँ। तो अक्सर लोग मेरे पास इस रीजन से भी आते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, जो पहले तो मैं नहीं बताती थी क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मेरा ही वेट ज़्यादा था, पर चूँकि अब कम हो गया है तो बहुत लोग जब पूछते हैं तो मैं ये बात भी बताती हूँ कि जिंजर का पानी पीने से भी वेट लॉस होता है। गर्म करके उसको 1 गिलास से धीरे धीरे करके आप पिएंगे तो वेट लॉस होता है। ये ऑफ कोर्स सही हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको कि जिंजर सूट करती है, पर यकीन मानिए कई लोगों के साथ मैं अक्रॉस हुई हूँ और मुझे जानकारी मिली है, खुद मुझे भी जिंजर सूट नहीं करती है, क्योंकि जिंजर का पानी पीने से आपकी बॉडी में अगेन फिर एसिडिटी बढ़ जाती है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, होता ही है उससे, जिनको सूट नहीं करता है, जिनकी टेंडेंसी ऐसी है। तो इसलिए वेट लॉस करना है, इसलिए 1-2 महीना या 1 महीना लगातार आप उसको मत लेते रहिए। 1 या 2 दिन में जैसे ही आपको महसूस हो कि उससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप उसे स्टॉप कर सकते हैं, उसे नहीं लीजिए। मैंने जो वीडियो में बताया है जीरा पानी लेने से डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, वेट लॉस होता है, आप मेरे वीडियो में भी देखिएगा। पर यहाँ मैं अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट करते हुए बोल सकती हूँ कि 8-10 दिन पीजिए, 4-5 दिन पीजिए, 3 दिन पीजिए गर्म पानी, जीरा पानी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसमें 1 चम्मच अजवाइन की डाल सकते हैं और फिर उसे उबालिए। उससे भी आपको जो साइड इफ़ेक्ट जीरे से हो रहे हैं वो नहीं होंगे और आपको डायरेक्ट उससे फ़ायदा भी होने लगेगा। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम जिनको होता है, हालांकि अभी तो गर्मियां आने वाली हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं देगा, जीरा पानी रियली में बहुत फ़ायदा होता है। मैंने बहुत लोगों को जानकारी दी और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट है मेथी दाना। मेथी दाना भी बहुत लोग सोचते हैं कि इससे वेट लॉस होता है और उसको वो डायरेक्ट ले लेते हैं और उसको 1 चम्मच मुंह में डाल लेते हैं और पानी पी लेते हैं, या फिर उसकी फक्की बना के यानी कि पाउडर बना के लेते हैं। जो मेथी दाना है वो बहुत भी एक्सट्रीमली गर्म होता है, इसलिए आप उसे भी सोच समझ के लें, क्योंकि इससे पेट संबंधी प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी होती है और कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ता है। इसलिए ये 5 चीज़ें जिसके बारे में मुझे खुद का भी एक्सपीरियंस है और बहुत लोगों को मैंने देखा है इससे प्रॉब्लम होता है, पर जिनको फ़ायदा होता है, ऑफ कोर्स उनको फ़ायदा होता है, वो ज़रूर लें। पर जिनको फ़ायदा 2-3 दिन में नहीं समझ में आया या साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो सिर्फ किसी ने एडवाइस दी है, उसको फ़ायदा हुआ है तो आपको भी फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल ही नहीं होता है। जैसे हर किसी का थंब इम्प्रेशन अलग अलग रहता है, वैसे वैसे हर व्यक्ति की बॉडी का जो नेचर रहता है, उसकी जो अपना वे ऑफ बिहेवियर रहता है बॉडी का, वो अलग अलग रहता है, उसकी तासीर अलग रहती है। इसलिए आप अपने अनुसार, अगर आपको वो सूट कर रहा है तो ज़रूर उसे फॉलो करिए। वेट लॉस के ऊपर जो मेरा वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अगेन मैं रिपीट करूँगी कि अगर आप सिर्फ अपने खाने में से अगर आप चाइनीज़ खाते हैं तो उसको हटा दीजिए, फ्राइड चीज़ें हटा दीजिए, स्वीट थोड़ा कम कर लीजिए और बार बार ऐसी चीज़ें नहीं खाइए जो कि आपको एसिडिटी देती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में एसिडिटी होती है तो आप वेट लॉस की जर्नी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सो हैव अ हैप्पी, हेल्दी, स्लिम और सेफ लाइफ।